जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं आप सब लोग? अच्छा, जो हमारा जो अभी जो है दूसरा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन था, दूसरा इंटरनेटवर्क्स था। आई होप कि आपको जो है वो भी क्लियर हो चुका होगा कि इंटरनेटवर्क्स हमारे पास क्या है। उसके बाद हमने फिर उसकी एक लैब भी की थी कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में। हम इस कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन को जो है ना बेस लेते हुए जो है हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो नेटवर्क कंजेशन जो है, जैसे हमने कहा था ना कि नेटवर्क हमारे पास जिस तरह जैसे ग्रो करता जा रहा है, तो हमारे पास नेटवर्क कंजेशन जो है ना हमारे पास सिस्टम को कोशिश करेगा कि वो क्या करे, उसको उसको कंप्रोमाइज़ करे इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक कंजेशन, कि मतलब डेडलॉक आ जाए या पूरा कंप्लीट सिस्टम जो है ना वो हाल्ट हो जाए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए जो है ना हमारे पास फिर हमने कहा था कि नेटवर्क सेगमेंटेशन करेंगे, फिर उस पर हमने क्या की, लैब की। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये सिस्टम को हमने बेस्ट से बेस्ट बनाना है, तो हमारे पास ऐसे नहीं होगा। हमने जो है क्या करना है कि नेटवर्क डिवाइसेस को हमें स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी नेटवर्क डिवाइस जो है किस सिनारियो के लिए हमारे पास बेस्ट अप्रोच होगी। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू करते हुए जो है ना ये लेक्चर जो मैंने अभी रेडी किया हुआ है, तो ये है हमारे पास जो रिकग्नाइजिंग द पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास स्विचेस हैं। हब के बारे में हमने पढ़ लिया था कि हब के पास हमारे पास जो है वो टोटली जो है क्या है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन है और कोलिजन डोमेन भी है। ठीक है, अगर 50 सिस्टम हब के साथ लगे हुए हैं, तो वो 50 के 50 हमारे पास क्या आ रहे हैं, जो है ना सब एक ही कोलिजन डोमेन का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन हमने क्या कि हम इसको सेगमेंटाइज करते हैं, सेगमेंटेशन कर देते हैं, तो वो हमारे पास जो है हब में नहीं हो पाएगा। हमने क्या करना है, हमने स्विच के पास जाना है। स्विच एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जो कि हमारे पास होगा उसके ज़रिए एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेकिन स्विच के पास जितने भी पोर्ट्स हैं, अगर वो 4 पोर्ट का स्विच है, 8 का है, 16 का है, 24 पोर्ट का स्विच है। पोर्ट मीन्स कि जितने डिवाइसेस हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो हर एक पोर्ट एक सेपरेट कोलिजन डोमेन है। फर्स्ट पोर्ट 1 का पोर्ट 24 के साथ, 48 के साथ कोई काम नहीं है। तब काम होगा जब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए होगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है स्विच को कि वो जो है ना वो एक पैकेट जो है सबको ब्रॉडकास्ट कर ले। वो इस तरह नहीं करेगा। वो हाँ एक सिचुएशन में करेगा जब उसके पास जो है एंड डिवाइस का जो है एड्रेस नहीं होगा, तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, भेजेगा कि यार मुझे फलाना बंदे का एड्रेस चाहिए। तो जिसके बारे में वो बात कर रहा है, जैसे ही उसके पास वो ब्रॉडकास्ट पहुंचेगा, तो वो उसको अपने एड्रेस भिजवा देगा। इसे हम कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। ठीक है, हमारे पास OSI मॉडल में 7 लेयर्स है ना, ठीक है ना जी। तो उसमें जो है हमारे पास जो लेयर 2 प्रोटोकॉल है, तो वो हमारे पास ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो मैक एड्रेस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, यह हम इंशाल्लाह भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मकसद है वो है कि हम क्या करें, नेटवर्क को हम सेगमेंट कर लें, ताकि हमारे पास जो है जो इश्यूज हमारे पास आ रहे थे नेटवर्क कंजेशन के, तो वो हमारे पास बार बार ना आए। ठीक है ना? तो जी हाँ, अब जो है बात आती है कि हम जो नेटवर्क डिवाइसेस की बात कर रहे थे, तो वो है कि फर्स्ट हम बात करेंगे स्विच की। ठीक है, तो स्विच हमारे पास क्या है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये लेयर 2 डिवाइस है, ये लेयर 2 पे काम करता है। ठीक है, जितने जितने भी डाटा हमारे पास आएगा स्विच के थ्रू, तो स्विच जो है ना वो जस्ट लेयर 1 और लेयर 2 तक जाएगा। लेयर 2 के ऊपर उसका काम नहीं है। वो लेयर 2 के ऊपर जाके उसको कोई समझ नहीं आती। ठीक है ना? वो लेयर 2 पे जाएगा, देखेगा कि ये डाटा मेरा है, तो उसको क्या करेगा, फॉरवर्डिंग पोर्ट पे फॉरवर्ड कर लेगा। फॉरवर्ड किस तरह करेगा ये भी मैं आपको डेमोस्ट्रेशन में बताऊंगा। ठीक है ना? तो लेयर 2 डिवाइस जो है वो स्विच है, और स्विच हमारे पास जो है वो लेयर 2 एड्रेस को ही प्रोसेस करेगा, जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो हमारे पास होता है 48 बिट का होता है। ठीक है, और इसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। हमने कहा था कि लॉजिकल एड्रेसिंग करनी है इंटरनेटवर्क्स के लिए। तो इंटरनेट, जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क को हम कंबाइन करते हैं, तो हम बात करते हैं लेयर 3 प्रोटोकॉल की, IP एड्रेसेस की, IPv4 IPv6। लेकिन उसके बीच में अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क पे हम काम कर रहे हैं, और वहाँ पे हम ये कहें कि हमारे पास स्विच लगा हुआ, तो स्विच लेयर 2 तक काम करेगा, मैक एड्रेस को देखेगा। अब अगर जो 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 हब है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है,
ठीक है। क्योंकि जैसे आप देख लें कि जैसे उसके पास पैकेट आता है तो वो सबको ब्रॉडकास्ट करता है। जो स्विच है, तो स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्योंकि इसके साथ जो है ना इसके अंदर एक 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 चिप लगी होती है जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक सर्किट है, एक ऐसा एल्गोरिथम चलाता है कि जो भी हमारे पास जो 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 डाटा भिजवा रहा है, ठीक है, और जिसको भेजना है, तो इन दो मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन को जो है ना ये कैलकुलेट करता है। इसको इसको सोर्स चाहिए होता है और डेस्टिनेशन चाहिए होता है। सोर्स का मैक एड्रेस चाहिए होता है जो भिजवा रहा है डाटा, और जिसको भिजवा रहा है वो डेस्टिनेशन है तो उसका मैक एड्रेस चाहिए होता है। अगर इसके पास मैक एड्रेस नहीं है स्विच के पास, तो वो क्या करेगा, तो वो ये करेगा कि वो एक ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, सारे के सारे नेटवर्क को जो है वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। वो जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो एआरपी को ब्रॉडकास्ट करेगा, सबको भेजेगा कि मुझे क्या दो, मुझे जो है अपना अपना मैक एड्रेस दे दो, ठीक है। तो उस पोर्ट के साथ जितने भी डिवाइसेस लगे हुए होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, एआरपी रिक्वेस्ट का आंसर करेगा, ठीक है, कि मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरा मैक एड्रेस ये है। अब चूंकि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है तो इसके अंदर एक मेमोरी भी होती है, ठीक है। उस मेमोरी में जो है ना एक टेबल बन जाता है जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल में हर एक पोर्ट के अगेंस्ट क्या होता है, वो मैक एड्रेस लगा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट एक हमारे पास एक पोर्ट है, ठीक है, स्विच के अंदर। आपको जो है स्क्रीन में नज़र आ भी रहा होगा कि मैंने एक सिस्को की एक डिवाइस जो है ना वो लगाई हुई है, ठीक है। तो एक एक पोर्ट पे जो है ना एक केबल लगी हुई है, उसके साथ एक डिवाइस कनेक्टेड है, तो उस पोर्ट के अगेंस्ट जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस उस टेबल में एंटर हो चुका होगा। मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में इंशाल्लाह बताता हूँ, ठीक है ना। तो स्विच क्या है, स्विच हमारे पास नेटवर्क को सेगमेंट करता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक ही होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि एआरपी को ब्रॉडकास्ट करेगा। जब वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो वो हर एक पोर्ट पे उसको भेजेगा, क्योंकि वो ढूंढेगा कि किस पोर्ट पे वो मेरा एड्रेस जो है वो पड़ा हुआ है। और उसके बाद जब ये अपने पास एंट्री कर लेगा तो फिर उसके बाद इसका काम ब्रॉडकास्टिंग नहीं है। इसके पास ब्रॉडकास्टिंग तब होगी जब उसके पास मैक एड्रेस की एंट्री उसके टेबल के अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि किस तरह जो है ये मैक एड्रेस जो है वो ये सॉरी जो स्विच है ये काम करता है, ठीक है ना जी। अच्छा, तो आप ज़रा इसको देखेंगे, स्क्रीन पे आपको एक नेटवर्क नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो मेरे पास जो डिवाइसेस हैं ये वही है कि एक हब है मेरे पास, ठीक है, और दो डिवाइसेस साथ में कनेक्टेड हैं। इस हब को, ये जो नेटवर्क है, इसको मैंने स्विच के साथ इस पोर्ट के ज़रिए क्या किया, अटैच कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फास्ट ईथरनेट 0/24 पोर्ट्स हैं इसके पास इस स्विच के अंदर, ठीक है। फिर इस स्विच से जो है ना एक डिवाइस मैंने कनेक्ट की है PC2 और एक सर्वर लगाया है। सर्वर वही है कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको लैब में दिखाया था, ये एक DHCP सर्वर मैंने लगाया था कि इस सारे के सारे नेटवर्क को वो क्या करे, IP एड्रेसेस जो है ना वो देता जाए, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए कि PC1 के पास जो IP एड्रेस है वो 0.2 है, ठीक है। इस सारे के सारे डिवाइसेस के पास अपनी IP एड्रेसेस आ गई हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें, हम देखेंगे कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है वो किस तरह काम कर रहा है, और कोलिजन डोमेन मेरे पास जो है वो किस तरह जो है वो मतलब हमने कोलिजन डोमेन को बीच में तोड़ दिया है, ठीक है। आप देखें कि मैं सिमुलेशन में जाता हूँ, ठीक है। सिमुलेशन में मैं जाके एक पैकेट लेता हूँ, ठीक है, और ये पैकेट लिया मैंने और यहाँ पे मैंने PC1 को दे दिया, ठीक है। और ये जो है ना जाएगा हब से, हब के पास फिर जाएगा स्विच के पास, स्विच से फिर बाद में जो है ना एक PC2 लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सही है। तो आप इसको देखें कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ICMP प्रोटोकॉल, इंटर कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास ARP पैकेट है पहले, ठीक है। ICMP पैकेट नहीं होगा, पिंग कमांड रन नहीं होगी, क्योंकि पिंग तब होगा जब आपके पास जो है ना वो उस एड्रेसिंग जो है सारी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो पहले जो ये डार्क कलर का जो पैकेट है ये ARP का ब्रॉडकास्ट होगा। तो आप ज़रा देखें इसको,
ये हब के पास गया, हब क्या करेगा, वही अपना काम करके सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, इस पीसी के पास भी जाएगा और इस स्विच के पास भी आएगा। ठीक है, फिर जब स्विच के पास आएगा तो स्विच क्या करेगा, आप जरा देख रहे हैं यहाँ पे स्विच सबको भेज रहा है, क्यों, इसके PC1 की, क्योंकि इसके मैक एड्रेस टेबल में PC1 और PC2 का एड्रेस नहीं था। अब क्या करेगा, PC2 ARP का रिक्वेस्ट का जवाब दे रहा है। ठीक है, तो आप जरा देखें यहाँ पे देखें कि स्विच जो है अब सर्वर को नहीं भेज रहा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है, इसको पता चल गया कि कौन कौन रिक्वेस्ट भिजवा रहा है, इसको पता चल गया कि कौन रिक्वेस्ट भिजवा रहा है। तो क्या करेगा, देखें हब के पास गया, अब हब को जो चाहिए कि वो उसके क्या करे, PC1 को भेज, लेकिन नहीं, ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, सबको भेजेगा। ठीक है, अब देखें क्या हुआ, ARP खत्म हो गया, अब देखें ICMP शुरू हो रहा है। ICMP के पास जब गया हब क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, सबको ब्रॉडकास्ट किया, स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसने क्या किया, इसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया, सिंपल इसने PC2 को भिजवा दिया। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा, वो पैकेट की ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एक क्या है, इसके पास एक मैक टेबल है। ठीक है, अब मैं आपको मैक टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको जो है ना वही जो है सिमुलेशन में जाके एक और पैकेट फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इस दफ़ा ARP की रिक्वेस्ट भेजेगा कि नहीं भेजेगा। देखें PC1 है, PC2 को भिजवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखें सिर्फ और सिर्फ ICMP यहाँ पे लिखा आ रहा है, क्योंकि अब देखें हब ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, हब ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है और स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास PC2 का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह क्या हुआ कि हमारे पास जो ये नेटवर्क था ना, ये एरिया ये हमारे पास जो है एक वो बन गया, कोलिजन डोमेन ये एक बन गया। ठीक है, फिर इसके साथ जो है ना हमारे पास ये एक और कोलिजन डोमेन बन गया। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये एक और कोलिजन डोमेन बन गया, क्योंकि स्विच जो है ना वो कोलिजन डोमेन को देखता जाएगा, उसको देखते हुए जो है ना वो क्या करेगा, पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है ना, अब मैं जाता हूँ और आपको मैं स्विच दिखाता हूँ। ठीक है, स्विच का जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो मैं CLI पे जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे एक कमांड एंटर करता हूँ, एनेबल। ठीक है, एनेबल कमांड मैंने EN लिखा और टैब पर क्लिक किया तो मेरे पास कमांड कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ तो मैं अभी यहाँ पे जो हूँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अभी इस स्विच को देख सकता हूँ कि मेरे स्विच किस तरह कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है ना, अगर आपने इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी, ठीक है, मैं शो स्पेस मैक करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, टैब क्लिक करता हूँ। तो टैब के बाद मेरे पास कमांड नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैक भी है और मैक्स डैश भी है, तो मैं मैक डैश करता हूँ और फिर टैब करता हूँ तो मेरे पास मैक एड्रेस टेबल आ जाता है। तो आप ज़रा ये चेक करें। ठीक है, VLAN की बाद में हम बात करेंगे, जो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास है। ये मैं जो मैक एड्रेस की बात कर रहा था, फिजिकल एड्रेस, ये एड्रेस आप जब चेक करें तो ये क्या है, ये 167E, ये फास्ट इथरनेट 0/2 पे लगा हुआ है, जो कि स्विच का 0/2 पोर्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं आपको ज़रा इसको क्या करता हूँ कि
पॉज कर ली थी ताकि मैं यहाँ पे जो पोर्ट की जो लेबल्स हैं उसको जो है वो मैं डिस्प्ले कर सकूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है ना। आप ज़रा पहले यहाँ पे चेक करें ना कि आपको नज़र आ रहा होगा कि फास्ट इथरनेट 0/2 पे हमारे पास क्या 16.7E ये लगा हुआ है, और यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 पे हमारे पास 27D9 लगा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है, अब चेक करते हैं 27D9 कौन सी डिवाइस है। तो आप जरा ये देखें 27D9। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें तो ये स्विच के साथ जो है ना ये पोर्ट भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पोर्ट भी जब लगा हुआ है तो इसका एड्रेस इस मैक टेबल के अंदर क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जो डिवाइस कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है, वही एआरपी का जवाब देगा, ठीक है ना, और वही डिवाइस एआरपी की रिक्वेस्ट करेगा। और डिवाइस अगर कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे तो नहीं होगा एआरपी का जो ब्रॉडकास्ट है, ठीक है ना। क्योंकि स्विच क्या करता है, स्विच इंटेलिजेंटली वो यही करे जो मेरा काम है उसी को जो है ना, मतलब अपने काम से काम रखूँ। ज़रूरी नहीं है कि फजूल में जो हूँ ना मैं क्या करूँ कि एआरपी भेजूँ बाकियों को भी ताकि वो मुझे जवाब दें। हाँ, एक सिचुएशन आ जाती है लेकिन वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट दो डिवाइसेस हैं। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है कि इसके जो है ना मैक एड्रेस टेबल का अपना एक टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम तक ये अपनी एंट्रीज जो है ना इसके अंदर रखता है। जब वो टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर ये अपना मैक एड्रेस टेबल को क्या कर ऑटोमेटिकली खाली कर लेता है, ठीक है ना। और अगर आप भी इसको क्लियर करना चाहें तो आप जो है ना मैनुअली भी इसको जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। अब जब दोबारा चेक करते हैं, देखते हैं कि इसका जो है ये जो मैक टेबल है इसके अंदर कोई एंट्रीज है कि नहीं है, ठीक है। तो अब नज़र आ रहा होगा आपको कि इसके अंदर ये दो एंट्रीज नज़र आ रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और रिक्वेस्ट भिजवाता हूँ, ठीक है ना। मैं सिमुलेशन में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पीसी से जो है सर्वर को मैं डाटा भिजवाता हूँ, ठीक है। तो मैं रियल टाइम में चेक करता हूँ, सक्सेसफुल हमारे पास हो गया, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपको फिर भी सिमुलेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप ज़रा देखें कि हब के पास आया, हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा सबको। स्विच क्या करेगा, स्विच को ज़रा देखें आप। स्विच जो है ना वो उसने क्या किया कि सर्वर को भेजा, सर्वर ने जो है ना वापस यहाँ पे इसको डाटा यहाँ पे भिजवा दिया, ठीक है। और वापस इसका रिस्पॉन्स जा रहा है। अब मैं रियल एनवायरनमेंट में जाता हूँ और रियल एनवायरनमेंट में मैं इसका मैक टेबल देखता हूँ। तो मैक टेबल अगर हम देखें, शो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 एंट्रीज नज़र आ रहे होंगी। फास्ट इथरनेट 0/2 पे जो है ना PC2 लगा हुआ है, ठीक है। फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/1 पे हमारे पास 2 डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि स्विच का जो फास्ट इथरनेट 0/1 है इसके पास ये 2 डिवाइसेस यहाँ पे अटैच हैं। तो ये दोनों डिवाइसेस जो हैं अपने ARP की रिक्वेस्ट को यहाँ पे भेजेगा।